पौड़ी इत्थों आरंभ होंदी है। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणे निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रियाज समाई। गुरु ईसर गुरु गोरख, ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। चौथी पौड़ी सतगुरां ने दसिया वो सच्चा है, उसकी वडियाई सच्ची है। उस सच्चे दी भाषा प्रेम है। वो अपार है जिसदा उरार ते पार लभना बहुत औखा है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। उस परमात्मा दे अगों तरह तरह दे जीव प्रार्थना करते ने ते प्रार्थना विच कामना है। आखे मंगे देह देह दात करे दाता। इस कामना करके कीते हुए कर्मा करके महाराज कहने कर्मी आवे कपड़ा। कामना करके कीते हुए कर्म करके बार बार ये चोला मिलता है। क्यों? कामना ते रोज मनुख करदा है ते कामना दी पूर्ति लई भविष्य चाहिदा, अगों समा चाहिदा। कामना वधदी जांदी है और भविष्य लमकदा जांदा है। एक दिन जिंदगी दा अंत बनिया रहिंदा है, कामना ते भविष्य मौजूद रह जांदी है। तो ये कामना अगला जन्म करा देंदी है, फिर चोले दा जन्म, फिर ये जो है कपड़ा मिलदा है। जन्म मरण तो छुटकारा होवे ते मोक्ष दी प्राप्ति होवे, मुक्ति दी। मुक्ति किस तो? इस काया तो। अगर जन्म है तो फिर मरण दा बंधन भी है, अगर जन्म है तो भुख भी है, दुख भी है। अगर जन्म है तो शारीरिक रोग भी ने, मानसिक संताप भी ने। अगर जन्म है तो अनंत दुखों दे चों लंघना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक दुख है, जन्म एक दुख है। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होवे? तो महाराज कहते अमृत वेला सच नाउ वडे आई विचार। विचों विचों पंक्तियां लेके मैं पौड़ी का सार थोड़े सामने रख रहे हैं। विचार कृत पहले विचार रूप विच आउंदा है ते विचार बाद विच कृत बनदा है। समाज ते कानून मनुख दे कृत नूं वेखदा है, परमात्मा मनुख दे विचार नूं वेखदा है, कृत नूं नहीं वेखदा। बस इतना ही फर्क है। इस वास्ते साहिब कहने ने विचार, क्योंकि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचने हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख ओही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो इसदे कर्म ने, मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसकी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून दा मसला हल हो जाता है, मनुख कृत दे तल ते ठीक होवे, लेकिन धर्म दा मसला नहीं हल होंदा भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे, बुरी नीयत रखदे होया भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है, चंगी कृत कर सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं कि कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे सकता है, विचार दे तल ते धार्मिक नहीं है। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है।
कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून की पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां दे च बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां दे च बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे। विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन का अध्ययन किया है, वो तो ये कहते ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज का मसला हल हो गया, कानून का मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। तो समाज की तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख की तसल्ली नहीं होती, कहते तू करदा की है, पहले ये दस, पता तो चले। मनुख की बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो कृतम नाम भी बन गए मनुखों की, कृत जात भी बन गई है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जबकि कृत जात नहीं है। कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देता है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुमार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ते कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण मनुख की तसल्ली आउंदी है, इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसनूं। किसनूं याद करदा रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंदे। ते कई दफा ऐसा भी होता है, विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचनी दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की थी सी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह के घोड़े की वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हू वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है, ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नू पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नू रोक दे तो सतगुरु सेवादार नू रोक दे, नहीं इनू कहने दे, ये ठीक है। कि बाहरों भुल चुक बोल दे, भी खरे हरवाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, कृत दे तल ते ठीक नहीं। गुरु परमात्मा विचार नू देखदा है, समाज ते कानून कृत नू देखदा है। इस वास्ते अक्सर मनुख दी एक कोशिश होंदी है कि मेरी ऐसी कोई कृत ना होवे कि कृत मैनू हथकड़ी पहना दे, कृत मेरे पैर दी बेड़ी बन जाए।
कृत मैनू समाज तो नीवा कर देवे, समाज दे गिरा देवे, तो मनुख अपनी कृत नू ठीक रखने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज ते कानून नू कृत दिखाई देंदी है, लेकिन परमात्मा इस नाल नहीं भतीजदा। ये भी मैं अर्ज कर दें, कृत दे तल ते ठीक है ते विचार दे तल ते ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ये जो विचार दे तल ते ठीक दिखाई दे, जो है कृत दे तल ते ठीक दिखाई दे रहा है, ते कृत करके धार्मिक दिखाई दे रहा है, पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागा तीर, ये जन्म मरण की मार दे पेगा। क्यों? इसकी कृत कामना दे तल ते चल रही है और भविष्य दिश जा रही है। विचार कोई ठीक है नहीं, इसके सोचने दिश कोई परमात्मा नहीं है, विचारां दिश कोई ईश्वर नहीं है, विचार दिश निर्वैरता नहीं है, सोचने दिश प्रेम नहीं है, विचारां दिश निर्भयता नहीं है, विचार दिश समदृष्टि नहीं है। कृत दे तल ते सब कुछ चल रहा है धार्मिक, तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नू देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो, परमात्मा मानसिक कर्म नू देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नू देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर ते जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करां, कीते हुए विचार राख नहीं होंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा, उते कर कर करना लिख ले जाओ। उते जो मानसिक कर्म करते रहे लिखिया जाता रहा, उदी ते छाप बनती गई। जो सोचते गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उदी छाप बनती रही। जो विचार करते रहे उते अंदर लिखिया जाता रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा है नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पिया, भाव ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देती। समाज नू नहीं दिखाई देती, कानून नू भी नहीं दिखाई देती। कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों? कि सोचदा पिया, पर इस नू थोड़ी पता मैं जो सोच रहा हूं लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे ने तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करदा पिया ते लिखिया जा रहा है, मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखे होया शरीर दे भस्म होने नाल भस्म नहीं होंदा, शरीर दे राख होने नाल, शरीर दे खाक होने नाल खाक नहीं होंदा। फिर ते विचार की कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचने की कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर की कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, वो रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसी सोचनी के मुताबिक, विचारां के मुताबिक, यादां के मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जाता है? विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है, ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, एक कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसदे कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज कर दें, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म कीते ने, इतना दान पुण्य किया है, चौली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना मैं एक भी नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा दी विचार ते आनंद है, परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, तू चित आवे तेरी माया। ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं। उसदे विचार चलन, उसदी सोचनी चले, उसदी याद चले,
सवाल ही नहीं पैदा होता इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा की, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा की, तो दुख किथे, संताप किथे। हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी आवन, महर्स करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह दी दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होगी थानू, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहती लत नूं होंदी है, बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असीं देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं, लत नूं पीड़ होंदी है, मैनूं नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मैं ऋषि रमन, हथ ते कैंसर हो गया, आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे प्रकृति दी जित होई, थोड़ी हार होई, तुसीं ते हारे, थोड़ी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल महर्षि रमन की जुबान तो निकले। जो डॉक्टर ने कहा हथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हथ नूं, और हथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हथ ने कुछ कीता है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे, कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो, तुसी दुखी नहीं हो रहे, हथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी महर्स करते हैं। एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया, जीवन मिले, भावें वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, पर करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करी, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा, अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर रहे। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने कीता होणे साथ ने कुछ, बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। ये भी महर्स करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी ते इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है? तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावां? सरमद अपना डांग उसदा
अपना तौर तरीका। पहना कपड़े पशुओं नूं, पहना कपड़े पंछियों नूं, ढक तो बनस्पति नूं, ते बनस्पति दे उपर उड़न वाले भौरियां ते तितलियां नूं कपड़े जो है तू पहना, फिर मैं पहनांगा, मैं नहीं पहनना। फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। हाँ ढकना पैंदा है बादशाह सलामत गंदगी नूं, वो ते परमात्मा ने ढकी हुई है। मेरे खून नूं उसने ढकिया, मेरी हड्डियां नूं उसने ढकिया, मेरी दुर्गंध नूं उसने ढकिया, मेरे बांस नूं उसनूं ढकिया। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकावा ना, जलाद खड़ा है कतल करन लई। ते उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कल कहंदा हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा, जिंदगी देखी सी अज मौत भी देखांगे। जीवन ते देखे अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है। चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे च, एक नज़म दे च कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल नहीं, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज नाराज होता है, कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है, विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं इति बुरा लिखिया गया अंदर, बुरियां यादां दे पे इति अंदर लिखियां गई, बुरे विचार चल रहे ने इति अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उसे वक्त लिखे जाते हैं। उसे वक्त चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे ने, ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म। ऐसी अगम्मी कलम है। इसी अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख दे जो विचार ने लिखिया जा रहा है, मनुख दियां जो यादां ने लिखिया जा रही ने। सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता है, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता दा स्वभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते ने, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया दी सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जद लोड़ हो। स्वभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देंदा है, किधरे लोड़ पै जाए। स्वभाव कर जिवें फुल दे अंदर महक ते है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जब लोड़ पै जाती है, वो दया दी सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि दी सोचनी कृत दे प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है,
वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर, उसकी तू याद दिस जो है पै अमृत वेले। और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता, जितने चिर तक याद करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने, अगर याद विचार ते सोचनी सुभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा। गल खत्म। वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, धन गुरु नानक देव जी महाराज पंजवीं पौड़ी दे जो सिद्धांतिक विचार बयान कर रहे हैं, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा। थापिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा साड़ी कृत नहीं है, साड़ा कीता होया नहीं है, साड़ा बनाया होया नहीं है। जो साड़ा बनाया होया वो साड़े तो बड़ा नहीं हो सकता।